हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे डेमोग्राफिक प्रोफाइल और ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या है ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इसे लास्ट क्लास में हमने कवर किया था फॉरेन जो स्टेट क्या थी, यानी कि जो फॉरेन ट्रेड था वो कैसी स्टेट में था जब इंडिपेंडेंस टाइम था। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास ही नहीं देखी ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखें और आपकी स्टडी बूस्ट अप हो। कवर करते डेमोग्राफिक प्रोफाइल क्या थी। जब ब्रिटिश रूल लागू हुआ तो ब्रिटिश रूल लागू होने के दौरान डेमोग्राफिक कंडीशन थी जो वो बहुत ही बैकवर्ड इकोनॉमी को दर्शा रही थी। तो यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स दिए गए हैं। जैसे फर्स्ट पैरामीटर आता है बर्थ रेट और डेथ रेट। जो नए बच्चों के जन्म की जो दर थी और जो डेथ रेट थी लोगों की, यानी कि मरने की जो रेट थी, वो एक बिल्कुल ही मैसिव प्रॉवर्टी को जो दर्शा रही थी। जो बर्थ रेट थी, जो डेथ रेट थी, वो बिल्कुल हाई थी। 48 से 40 पर 1000 रिस्पेक्टिवली थी। जो बर्थ रेट हाई थी और डेथ रेट भी हाई थी, तो ये बताती है कि हमारी इकोनॉमी के अंदर बहुत बुरे तरीके से जो गरीबी थी। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट जो शिशु होते हैं जो जिनकी एज 1 साल से कम ईयर की होती है, उनकी जो डेथ रेट थी वो पर 1000 लिव बर्थ थी। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा हाई थी। ये कम से कम 218 पर 1000 थी, लेकिन आज एट प्रेजेंट कितनी, सिर्फ 33 पर 1000 है। यानी कि उस टाइम पे देखो 218 पर 1000 और आज के टाइम में सिर्फ 33 पर 1000। तो उस टाइम पे इतनी ज़्यादा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्यों थी? क्योंकि गरीबी इतनी ज़्यादा हाई लेवल पे थी उस टाइम पे कि लोगों को अपना हेल्थ है जो हेल्थ केयर कर नहीं पाते थे। अच्छी मेडिकल फैसिलिटी ना होने के कारण जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट थी वो बहुत ज़्यादा थी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब क्या है कि एक इंसान ऑन एन एवरेज कितने साल जिएगा। तो जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो बिल्कुल 32 साल से भी कम थी, जबकि आज के टाइम में नॉर्मली एक इंसान है जो 69 ईयर तक है जो जी लेते हैं आराम से। तो उस टाइम जब ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस टाइम था तो सिर्फ लोग 32 साल तक ही जी सकते थे। इतनी कम उम्र में मर जाना बताता है कि जो लोगों में गरीबी थी जिस कारण से वो अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते थे, हेल्थ केयर उन्हें नहीं मिल पाता था, जिस कारण से वो जल्दी मर जाते थे। मोर्टेलिटी रेट का हाई होना और लाइफ एक्सपेक्टेंसी का कम होना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सोशल इंडिकेटर करते हैं कि जो इकोनॉमी थी उसमें गरीबी इतनी ज़्यादा थी, बिल्कुल पिछड़ी इकोनॉमी थी हमारी इंडिया की। ब्रिटिश रूल के दौरान जो बहुत ज़्यादा अकाल थे, बार बार जो महामारियां आती थी जिस कारण से मोर्टेलिटी रेट हाई थी। अकाल किस कारण से आता था? सूखे के कारण से महामारियां आती थी और जो पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी थी वो भी ना के बराबर थी। बार बार सूखा पड़ने के कारण अकाल पड़ता रहा और पब्लिक हेल्थ सर्विस ना होने के कारण बार बार महामारियां फैलती रही। लिटरेसी रेट, लिटरेसी होता है कि पढ़े लिखने की जो दर है वो कितनी है। जो लिटरेसी रेट थी वो 16% से भी कम थी। लिटरेसी वो लोग होते हैं लिटरेसी रेट के अंदर जो आसानी से पढ़ और लिख सकते हैं, वो लिटरेट कहलाते हैं। यानी कि आपको अगर पढ़ना आता है, लिखना आता है, तो आप पढ़े लिखे हो। तो सिर्फ 16% लोग पढ़े लिखे होना तो ये बहुत ही ज़्यादा सोशल बैकवर्डनेस को जो बताता है कि इकोनॉमी क्या है, बिल्कुल बैकवर्ड है, पिछड़ी हुई है। पहले के टाइम में जो फीमेल लिटरेसी थी ना उसको प्रेफरेंस नहीं दी जाती थी, लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता था, सिर्फ लड़कों को ही पढ़ाया जाता था। तो फीमेल लिटरेसी रेट बिल्कुल ही वर्स्ट कंडीशन में थी। सिर्फ 7% ही थी जो लड़कियों को पढ़ाया जाता था, सिर्फ वो 7% ही होती थी।
तो ये हमें जेंडर बाइसनेस को भी इंडिकेट करता है कि जेंडर बाइसनेस क्या, कि लड़का और लड़की में फर्क दिखाया जाता था, कि अगर पढ़ाते तो सिर्फ लड़कों को पढ़ाते थे, लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता था। नेक्स्ट आते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ये बताता है कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वर्किंग पॉपुलेशन को प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्चरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी के अंदर, यानी कि कितने लोग काम कर रहे हैं प्राइमरी सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में और टर्चरी सेक्टर में। तो यहाँ पे हम एक टेबल दी गई है जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर बताते हैं इंडियन इकोनॉमी का इंडिपेंडेंस के टाइम में। जो ये डाटा है वो 1951 से रिलेटेड है, क्योंकि 1947 का जो रियल डाटा था वो अवेलेबल नहीं हो पाया। तो यहाँ पे ऑक्यूपेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस दिया गया, ऑक्यूपेशन दिया गया और 1951 में कितने परसेंट पॉपुलेशन थी जो वर्किंग पॉपुलेशन वो बताई गई है। प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर 50% और एग्रीकल्चर लेबर है जो 19%। इस तरीके से हमें फॉरेस्ट्री, फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री, प्लांटेशन वगैरह दे रखी है। प्राइमरी सेक्टर ज़्यादातर एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता है, जो अपनी फिश वगैरह होती हैं, फॉरेस्ट होता है उससे जुड़ा होता है। सेकेंडरी सेक्टर में स्मॉल और लार्ज स्केल इंडस्ट्री की पॉपुलेशन बताई कितनी डिपेंड थी काम करने के लिए, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के ऊपर कितनी है। टर्चरी सेक्टर में सर्विस सेक्टर को शामिल किया जाता, तो यहाँ पे सारी हमें टेबल दी गई है। बात करते हैं सबसे पहले एग्रीकल्चर सेक्टर की, क्योंकि इंडिपेंडेंस के टाइम पे ना, इंडिपेंडेंस से पहले जो हमारे देश की जो पॉपुलेशन थी वो ज़्यादातर खेती बाड़ी के ऊपर डिपेंड थी। ज़्यादातर लोग क्या करते थे, एग्रीकल्चर का ही काम करते थे, अपनी आजीविका को कमाने के लिए, अपने जीवन को चलाने के लिए ज़्यादातर वो एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंड थे। यानी कि प्रिंसिपल सोर्स था, मेन सोर्स था लोगों के काम करने का। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में लगभग 72.7% जो वर्किंग पॉपुलेशन थी ना वो प्राइमरी सेक्टर से जुड़ी होती थी, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ी हुई थी। एग्रीकल्चर उनका मेन प्रिंसिपल कंपोनेंट था। जो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है एग्रीकल्चर के ऊपर जो डिपेंड है वो एडवांस कंट्री के अंदर बहुत कम है। एडवांस कंट्री जैसे इंग्लैंड और यूएसए के अंदर सिर्फ 2% पॉपुलेशन थी जो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड थी। जापान में 12%, जर्मन में 4% पॉपुलेशन थी जो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड थी। जबकि हमारे भारत में कितनी थी, 72%, यानी कि सबसे ज्यादा जो हमारी भारत की पॉपुलेशन थी जो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड थी। एडवांस कंट्री की पॉपुलेशन एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड नहीं थी, वो ज्यादातर किसको प्रेफर करती थी, इंडस्ट्रीज को प्रेफर करती थी। जिस कारण से हमारी जो इंडियन की इकोनॉमी थी ना इंडिपेंडेंस के टाइम में वो बैकवर्ड हो गई। नेक्स्ट होते हैं इंडस्ट्री। इंडस्ट्री सेक्टर में क्या है कि ये एक इनसिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन माना गया है, क्योंकि मुश्किल से ना सिर्फ 9% लोग ही थे हमारे भारत के जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और माइनिंग से जुड़े हुए थे। ज़्यादातर तो किस में काम कर रहे थे, एग्रीकल्चर में। बहुत कम पॉपुलेशन थी, बहुत कम वर्किंग पॉपुलेशन थी जो इंडस्ट्री का काम करती थी, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और माइनिंग से जुड़ी हुई थी। जबकि यूएसए में 32%, इंग्लैंड में 42% और जापान के अंदर 39% लोग थे जो इंडस्ट्री एक्टिविटी से जुड़े हुए थे। तो ये दूसरा फिर कारण बन गया इंडिया का बैकवर्ड होने का। नेक्स्ट की जो इनसिग्निफिकेंट ट्रांजिशन फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री। ट्रांजिशन मतलब क्या है कि लोग ना एग्रीकल्चर को छोड़ के इंडस्ट्री सेक्टर की तरफ शिफ्ट हो जाए, ये बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट था। यानी कि बहुत ही ये ना एक तरह का मुश्किल से बहुत कम लोग थे जो एग्रीकल्चर को छोड़ के इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ है जो शिफ्ट हुए थे। ये बिल्कुल ही अनबैलेंस्ड ग्रोथ था, यानी कि ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है, बहुत कम लोग इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंड है, बहुत कम लोग जाके सर्विस सेक्टर का काम करते थे। तो यहाँ बिल्कुल एक तरह का अनबैलेंस था सब कुछ। जब लोग एग्रीकल्चर को छोड़ के इंडस्ट्री सेक्टर की तरफ शिफ्ट होते हैं ना तो इससे अपने इकोनॉमी की विकास की यानी कि डेवलपमेंट की क्या होती है, स्टार्टिंग होती है, शुरुआत होती है। लेकिन इंडियन इकोनॉमी के मैटर में ऐसा बड़े लेवल पे जो नहीं हो सका। जबकि जो मद्रास प्रेसिडेंसी के कुछ एरियाज थे जैसे कि
तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटका, बॉम्बे और बंगाल। इन्होंने क्या किया, बहुत अच्छी पॉपुलेशन में एग्रीकल्चर छोड़ के इंडस्ट्री सेक्टर की तरफ शिफ्ट हुई है। यानी कि जो इंडिया था अपना, इंडिया में तो बहुत कम पॉपुलेशन थी जिसने एग्रीकल्चर को छोड़ा और इंडस्ट्री सेक्टर की तरफ शिफ्ट हुए। लेकिन जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी, इसमें एरिया से, जो ऐसे एरिया से जिनमें बहुत अच्छी खासी पॉपुलेशन थी, जो एग्रीकल्चर को छोड़ के इंडस्ट्री सेक्टर की तरफ शिफ्ट हो गई। कहाँ, तो एक तरफ जो ये एरियाज थे वो एग्रीकल्चर को छोड़ रहे थे और अपने इंडस्ट्री सेक्टर की तरफ शिफ्ट हो रहे थे। वही सेम टाइम पे जो उड़ीसा, राजस्थान और पंजाब थे, उनको रिकॉर्ड किया गया तो देखा गया कि अभी भी ये ज़्यादातर किसके साथ जुड़े हुए हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे कि हम जानते हैं पंजाब आज भी किसके साथ जुड़ा हुआ है, एग्रीकल्चर के साथ जुड़ा हुआ है। ज़्यादातर पंजाब में जो लोग एग्रीकल्चर का काम करते हैं, किसानी का काम करते हैं। यानी कि अगर हम ओवरऑल बात करें ना, तो जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है इंडिया का ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस टाइम पे, वो दर्शाता है कि हमारी इंडियन इकोनॉमी उस टाइम पे बैकवर्ड थी। लॉपसीडेडनेस का मतलब क्या होता है कि इम्बैलेंस ही। इम्बैलेंस का मतलब क्या है कि जो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और जो टर्चरी सेक्टर था ना हमारा, यानी कि जो प्राइमरी सेक्टर था, जो सेकेंडरी और जो टर्चरी सेक्टर था, इन तीनों सेक्टर्स के अंदर बैलेंस नहीं था, बिल्कुल इम्बैलेंस था। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास एक कंसेप्ट बनता था डेमोग्राफिक प्रोफाइल और ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का। आई होप आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर और इसी के साथ ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ऐसी रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।